नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। कल हमने पानीपत के सिविल अस्पताल से खबर दिखाई थी जहां पर एक हादसा होते होते टला और हादसा हो भी चुका था, जिसमें एक मजदूर की जान पर बनाई थी, वो झुलस गया था और सारी प्रशासन की बताई जा रही है। पूरा मामला हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि करोड़ों रुपए की लागत से इस अस्पताल की, पुराने अस्पताल की जो बिल्डिंग है, इसको बनाया गया था। लाखों रुपए का टेंडर इसको तोड़ने के लिए दिया गया था। टेंडर दिया जा चुका है तमाम शर्तों पर। बहुत सारी शर्तें ठेकेदार जिसको टेंडर दिया गया, बहुत सारी शर्तों को लिखित में उनसे लिया गया है, लेकिन जो ठेकेदार है उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं। पूरा मामला जानेंगे, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि कल यहां पर 11,000 की जो वोल्टेज है नीचे से अंडरग्राउंड जा रही थी, जिसका जो ध्वस्त कर रही बिल्डिंग को ठेकेदार है उनको कोई पता नहीं था, उनको कोई नक्शा नहीं दिया गया था, क्योंकि शर्तों के अनुसार और गाइडलाइन के तहत कोई भी अगर जो ऐसी बिल्डिंग या कोई टेंडर अगर जो ध्वस्त करने का दिया जाता तो उसको तमाम चीजें बताई जाती है कि इसके नीचे से पाइपलाइन जा रही है, सीवरेज जा रहे हैं, या कोई ऐसी चीज है जिससे कोई खतरा बना हो। तमाम चीजें खोल करके उस टेंडर में बताई जाती है और उसके ऊपर संज्ञान भी लिया जाता ताकि कोई हादसा ना हो। अचानक काम रोक दिया गया है। यहाँ पर कल 50 से 60 यहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे, पोपलाइन काम कर रही थी, मशीनरी काम कर रही थी, अर्थिंग हो सकती थी, क्योंकि कल पूरा दिन बारिश चलती रही। सबकी जान पर बनाई थी। ठेकेदार ने आज काम बंद कर दिया है, मशीनें बंद पड़ी है, तमाम मजदूर है, इनका मीटर चालू है। ठेकेदार पे ये भी एक डबल मार पड़ रही है। उनसे जानेंगे कि रविंदर जी, क्या पूरा मामला है, आज काम बंद कर दिया गया आपकी तरफ से? कल सर यहाँ बहुत बड़ा धमाका, बिजली का 11,000 लाइन का धमाका हुआ, उसके कारण मैंने यहाँ काम बंद कर दिया है। सिविल हॉस्पिटल पुरानी बिल्डिंग है जी, इसके अंदर अंडरग्राउंड क्या पा सकता है मुझे कोई नॉलेज नहीं। इनके पास सिविल हॉस्पिटल पे क्या पास कोई नक्शा हो, कोई हो, तो इन्होंने हमारे को कुछ नहीं दिया। मेरे तक अभी तक रसीद भी नहीं दी इन्होंने, मेरे को स्लिप भी बना के नहीं दी। भाई लेटर पैड पे सिविल हॉस्पिटल ने 25 लाख 1,000 में ऑक्शन की, 4.5 लाख रुपए GST 18% ले ली। वो रिटर्न में नहीं दी मेरे को लिखित में। पक्का बिल तो देंगे जब तो मेरा आगे माल बिकेगा। मतलब यह है कि अपनी तरफ से जो अपनी सुविधाओं के अनुसार आपसे सारे काम पक्के करवा लिए गए, लेकिन आपको कोई बाशर्ते या कुछ भी आपकी तरफ से सुरक्षा के लिहाज से लगाइए, या फिर जो आपको जिस चीज की जरूरत थी उस चीजों पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, लापरवाही बरती जा रही है। 1 महीना पूरा हो चुका है जी, लापरवाही में चल रहा है सारा काम। मेरी मशीनों का खर्चा मैंने 3500 रुपये घंटा मशीन मंगा रखी है, 1 महीना हो गया। इनके चार्ज ये सारा दिन में चलती नहीं, इनके चार्ज मालिक कहता भी अब मेरी मशीन वापस भेज, तो मशीन वापस चली जाएगी, काम नहीं होगा तो फिर क्या करूँगा मैं। 2 महीने में मैंने करके देना। बिजली इसके अंदर है, पानी इसके अंदर है, कैसे काम होगा? जहाँ भी मशीन काम करती है, मजदूर काम करते हैं, वहाँ पानी हो जाता है, तालाब हो जाता है पानी का। मैं 1 महीने से मेरी कोई परेशानी, मैं SDM साहब के सर के पास भी लिखित में एप्लीकेशन दे के आया था आज से 15-20 दिन पहले, और कल भी मैंने पोस्ट ऑफिस द्वारा PMO को और SDM साहब को एप्लीकेशन भेजी है। कल पूरा बड़ा धमाका हुआ, मेरा वो एक लेबर जुलूस गई है और बहुत मैंने करोड़ों की मशीनें यहाँ काम कर रही है। यदि कुछ भी थोड़ा हो जाता मैं तो सर रोड पे आ गया था, मेरे तो बच्चे रोड पे भीख मांगने लग जाते। बिल्कुल, आप फायदे के लिए आपने टेंडर छुटवाया था कि कुछ आपका भी रोजगार चलेगा, इन लोगों का भी रोजगार चलेगा, इससे नुकसान भी हो सकता था। जान पे अगर जो बन जाती तो आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ता। ये तो जी चलो व्यापार है, बिजनेस है जी, बिजनेस में तो टोटा भी हो जाता है, नफा भी हो जाता है। चलो हमारी टीम है जी, लेबर की टीम है, ट्रैक्टर हैं, हमको तो काम महंगे सस्ते लेने पड़ते हैं हमारी तो टीम, क्योंकि इनको तो काम नहीं होगा जब भी देना है। और काम चल रहे हैं, मशीनें बंद है, इन काम चल नहीं रहा। जहाँ भी मशीन काम कर रहा पानी आ जाता है। कल तो 11,000 की लाइन का नीचे से अंडरग्राउंड लाइन चालू, वो नक्शा नहीं। इनका एक शिव कुमार बिजली वाले हैं, उनके पास गया मैं ऑफिस से बुला के लिया धमाका होने के बाद। भाई एक देख धमाका हुआ है यहाँ आके, धमाका देख किस चीज़ का।
उन्होंने आगे बताया यहाँ का लाइन जारी है 11,000 की और एसआई में जारी है। जब नौकरी कर्मचारियों को नहीं पता, हम तो तोड़ने का हमने कोई बिल्डिंग नहीं बनानी है, हमने सिर्फ डिसमेंटलिंग का टेंडर लिया है ना, हमने कोई इतनी नहीं। हमने तो हमारे पे तो 18 शर्तें बहुत कंडीशन लगा रखी हैं। क्या क्या शर्तों पे साइन करवाए आपसे? 18 शर्तें हैं जी। मेरे से करमवीर चोपड़ा बोले हम तुम्हारे साथ है, पानी बंद करवा दूंगा, बिजली बंद करवा दूंगा, तू साइन कर, हम तेरे साथ हैं। चलो साइन तो मैंने कर दिया, कोई बात नहीं, फिर मैंने काम बंद कर दिया। पीएमओ से हमारी बातचीत हुई और उनसे पूछा हम लोगों ने कि भाई आपने बहुत सारी शर्तों पे काम तो करवाना शुरू कर दिया था, लेकिन आपने ये जानकारी नहीं दी कि नीचे से अंडरग्राउंड जो है बिजली की तारें गई हुई है 11,000 वोल्टेज की। तो उन्होंने पल्ला झाड़ दिया और उन्होंने कहा कि हमसे जानकारी ऐसी ठेकेदार की तरफ से मांगी नहीं गई थी। 3 तारीख से मेरा टाइम चालू कर दिया। 7 तारीख को मैंने खुद करमवीर चोपड़ा को बोल के, एसडीएम बिजली वालों को बोल के, एसडीओ को, जब इसके मीटर पड़वाए थे यहाँ से बिल्डिंग के अंदर से लाइन चालू थी। चलो ऊपर के तो मीटर पट गए, अब नीचे कौन पाड़ेगा? आपको पता था नीचे लाइन गई हुई है? सिविल हॉस्पिटल है जी, क्या जी, सरकारी 3 मंजिली बिल्डिंग है जी, क्या क्या पा सकता है? हमें एक्सरे मशीनें भी थी यहाँ, कभी कुछ था कहीं कर, इस चीज़ का हमने क्या नॉलेज? हमने डिसमेंटलिंग करके देनी है। नींव तक हमारा है, सारा नींव तक पिलर तक सब हमारा है। अब क्या किन शर्तों पे आप काम करने को राजी हो? आपने काम बंद कर दिया है, कब ये काम चालू होगा? और मजदूरों की ये भी रोजी रोटी का सवाल है, प्रदेश से काम करने आते हैं, ये भी भूखे मरने की कगार पे आ जाएंगे। मुझे कोई सहायता मिलेगी, कोई रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा, कोई मेरा जिम्मेदार होगा यहाँ? मैं तो काम करता नहीं जी। यहाँ कल न मशीन में आग लगी, मेरा इतना बेहत नहीं है कि लोगों के करोड़ों रुपए की मशीनों के मैं पैसे दे दूँगा। मैं तो काम बंद कर दूँगा। अपना सिविल हॉस्पिटल ने काम करवाना हो तो अपने जो इनके कर्मचारी उनको बोल लो, इस जहाँ बिल्डिंग डिसमेंटलिंग हो रही है उसी अंडरग्राउंड हो तो ओपन लाइन हो, सबको बंद करो, पानी की बिजली की वो करो। और जो मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, मशीनों का चार्ज, लेबर का चार्ज, मेरा वो करो, जब मैं काम चालू करने को कुछ तैयार होता हूँ। एक चीज़ और जानकारी मिल रही है कि आपसे जब शर्तें लिखी जा रही थी तो एक चीज़ और साइन करवाई गई कि आप इतने दिन में इसको तोड़ देंगे। इसके अलावा अगर जो पर डे का फाइन लगाने की बात की जा रही थी, अगर जो ऐसी चीज़ें चलती रही, काम रुका रहा, तो पर डे वो भी नुकसान है। और कैसे इसको मैनेज करोगे? मैनेज तो हो जाएगा सर, जब मैं काम ही मैंने बंद कर दिया, 1 महीना हुआ है, अब तक 30-35% काम हो चुका है। काम तो हो जाता, काम तो हम 2 महीने से पहले भी कर देते थे, हमें कोई सहायता मिलती। यहाँ इस हॉस्पिटल में कोई सहायता नहीं मिल रही। हम बात दूर दूर ये तो हमारा ही शहर है पानीपत, हमने तो बहुत रोहतक शुगर मिल लिया था जी। यहाँ लाल बत्ती पे संस्कृति मोटल संस्कृति स्कूल है, वो भी हमने लिया था। हम बड़े बड़े टेंडर करते हैं। हाँ, फर्म है जी हमारी, कोई फर्म कोई रिकॉर्ड उठाओ, फर्म का तो पता लग जाएगा फर्म कैसी है। अब किस तरह का सहयोग चाह रहे हो कि भी तमाम जो नीचे की पाइपलाइन है या कोई भी मतलब खतरे की निशानी है उसको दुरुस्त किया जा सके, उसको बताया जा सके, उसकी सप्लाई बंद कर दी जाए, ताकि इन मजदूरों को भी जान की परवाह करे प्रशासन और आपकी मशीनरी जान और माल दोनों की हिफाजत करे। अपनी सुरक्षा के लिहाज से आप ये डिमांड कर रहे हो? ये तो चल भगवान परमात्मा ने मेरे पे मदद, शुक्रगुजार हूँ मैं भगवान का के कारण। नहीं तो कल ऐसा काम हो गया था, 11,000 की लाइन तो आदमी को 5-6 फुट से खींच लेती है। अरे ये तो नीचे जा रही है, ऊपर मशीन लोहे की काम कर रही, इसके अंदर मशीन के अंदर टायर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लोहे पे मशीन है। सारी अर्थिंग पकड़ जाए तो ऑपरेटर मशीन सारा सौदा खत्म था। तो कौन जिम्मेदार होता? मेरा कौन जिम्मेदार होता है यहाँ? कब तक ये बंद रहेगा आपका काम? अरे जी सिक्योरिटी की शर्तों की 25,01,000 में टेंडर हुआ था, 18% GST जमा कर रखी है और 5 लाख रुपये हमारे ही इनके पास जमा है, जो हमने काम पूरा होने के बाद वापिस ले। पैर के नीचे पैर, पैर के नीचे पैर। काम कब तक आप बंद रखेंगे? अगर जो आपके प्रशासन कोई सूद नहीं लेता है, 4 दिन 5 दिन सप्ताह 10 दिन तमाम दिन बंद रखोगे आप? आज ही कोई बात नहीं, नुकसान कितना भी हो जाओ भी काम बंद रहेगा। तो रविंदर जी थे, इनकी तरफ से ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि अगर जो खतरा ऐसा बना रहेगा तो इन लोगों की, अगर जो कोई बड़ा हादसा हो गया, इनकी जान पर बन गई और कोई हादसा हुआ, मशीनरी अगर जो टूटती है
तो इसकी जिम्मेदारी मैं कैसे उठा पाऊंगा, जिसके चलते इन्होंने पूर्ण तरीके से काम को बंद कर दिया गया है। इनकी तरफ से दो पाइपलाइन, पोपलाइन माफ कीजिएगा, दो पोपलाइन है वो बंद पड़ी है। पर डे 3 से 4 हज़ार रुपये एक मशीन का किराया चलता है। इसके अलावा 4 घंटे 3 से 4 हज़ार रुपये पर घंटा इसका किराया है और हजारों रुपए मजदूरों का, ये भी इनकी रोजी रोटी का सवाल है। दूसरा नंबर, पर डे काम पूरा नहीं करके दिया इन्होंने, मतलब जो निर्धारित तारीख है उस पर इन लोगों ने बिल्डिंग को ध्वस्त नहीं किया गया, इनकी तरफ से बिल्डिंग खाली, यहाँ पर जगह खाली नहीं की गई। तो पर डे प्रशासन की तरफ से ये भी सुनिश्चित किया गया है कि हर रोज जुर्माना लगेगा अगर जो ऐसे उनकी तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया जाता और ऐसी लापरवाही चलती रही तो इन लोगों की रोजी रोटी का भी सवाल है, नुकसान होगा। टेंडर करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनाई जाती है, उसके बाद टेंडर 25 लाख रुपए में ये टेंडर दिया गया है और यहाँ पर इस टेंडर के बाद की अगर जो बात करें तो यहाँ पर 50 मजदूर काम करते हैं, जिन पर जो हर समय, हर घड़ी, हर सेकंड खतरे की सुई के नीचे ये काम करते हैं, क्योंकि हादसा अर्थिंग है। बारिश कल भी हुई थी, परसों भी बारिश हुई थी, आज भी सुबह बारिश हुई। अगर जो 11,000 वोल्टेज हाई टेंशन तार है और दूर से 5-7 किलोमीटर से ये बड़ी आसानी से आदमी को कैच कर लेती है, जिसके बाद अर्थिंग होगी। सरिया इसके अंदर आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ सरिया बिछा हुआ है, कंक्रीट, गीली मिट्टी है, रोड़ा है। तो मतलब पक्षी से लेकर के आदमी तक, मशीनरी तक, सब के सब खतरे के साए में यहाँ पर पानीपत के सिविल अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में जूझ रहे हैं। और प्रशासन से भी दरख्वास्त है, अगर जो कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी हमारी इस खबर को देख रहा है तो इनकी संज्ञान ले, इनकी सुध ले। तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।